नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 11वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका स्तवन, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवत स्तवन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृत्तांत वर्णन पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों को बलवध का आदेश देना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महातेज से उद्भासित हो उठे। उन्हें मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागार में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्वी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यो कहकर वह भय से विवल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़तापूर्वक वैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता एवं असमदादि नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही वे प्राणी समुदाय सब और विचरते हैं, तथा जैसे अग्रिम से निकलकर सब और फैले हुए चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार महत्व इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते। ये उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलस्थ, यह काल पर भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशांशवतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विशिष्ट के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी पूरे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु, अतीत वर्तमान और भविष्य मनंतरों युगों तथा कल्पों में आप अपने कंश अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन, आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है, जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणाविंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय
कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्मधन के धार्यता आप श्री राधा वल्लभ को हम हृदय में धारण करते हैं। श्री नारद जी बोले, उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलाश्व तदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो गए, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब और सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, मयूर मधुर ध्वनि करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गौवे सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो गई। महाराज जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिंदर कन्नर तथा चारण गीत गाने लगे, देवता लोग स्रोत पढ़कर उन परम पुरुष को स्तवन करने लगे, देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता पारिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष बुधवार रोहिणी नक्षत्र अहर्षण योग तथा वृष लग्न में ववकरण में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरण्यकाष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है, कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंगलाकार प्रजा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकड़ हिल रहे थे। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब और व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधुलोलुप मधुर कर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जाबुनंद स्वर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित व पीतांबर विद्युद्वला से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। मुखचंद्र की चंचल रश्मियाँ वहाँ का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोहे लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गौ दान करने का मन ही मन संकल्प किया। सुति कारागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्रोतों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वसुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है,
वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादी गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवनपते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि आपराधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप धी के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश सबसे भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी रहते हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जानने की शक्ति रखते हैं। आप गौ, देवता, ब्राह्मण, अपने भक्त जन तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवन पते पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिला पते सर्व देवता स्वरूपनी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्राह्मणों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्णोप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया वह स्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मन मुस्कुराते हुए देवकी और वसुदेव जी से बोले। शेष भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।